सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको 7 प्लस 10 sin 1/2 प्लस 14 अप टू 84। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू हम निकालेंगे 10 सही 1/2 माइनस 7, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की और 10 की करेंगे 20, 20 में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 21/2 माइनस 7, इसके अपॉन कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 बार और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहाँ से आपका 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 बचेगा, 7/2। ठीक है, यहाँ आपकी ए एन दे रखी है आपको 84, और ए एन को मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि हम लास्ट टर्म मानते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म जो नेट टर्म है वो आपकी लास्ट टर्म होती है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, इन कि इसमें ये जो सीरीज आपको दे रखी है इसमें कितनी टर्म है। सम तो हम नंबर ऑफ टर्म्स का ही तो निकालते हैं, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होगी तभी हम सम का फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूले से हम एन को फाइंड करेंगे। ए एन फॉर्मूला यूज कीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको यहाँ 84 दे रखी है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2। ठीक है, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 14 में 7 गए तो 7, 77 एन माइनस 1 इंटू 7/2। ये मल्टीप्लाई की टर्म इधर जाके कहाँ जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 एन माइनस 1। 7 से ये 11 टाइम 11 दूनी 22 इजिकल टू एन माइनस 1, तो 22 प्लस 1 बराबर एन। तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 23। अब आपको S23 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस एपी में हमारे कितने टर्म हैं, 23। इसके लिए मैंने आपको बताया था दोनों फॉर्मूले हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए, या एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज लास्ट टर्म। ओके, तो आपको S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू आपको 84 दे रखी थी इस क्वेश्चन में। तो 23/2 मल्टीप्लाई 7 4 11, 8 और 1 9, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 23 और 91 की। 91 और 23 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, 1 और 1 2। ठीक है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे चेंज करना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, सही 1/2। ठीक है, मैं इस मल्टीप्लिकेशन को रफ कर देता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। इसमें आपको 7 + 10⁻² + 14 अप टू +84। तो इस सीरीज में आपको ये पता नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस निकाला। an लास्ट टर्म इस AP की 84 दे रखी है। ठीक है, इसको हम जो लास्ट टर्म होती है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। an का फॉर्मूला a + n-1 × d यूज किया और यहाँ से हमने n की वैल्यू 23 प्राप्त की। फिर Sn निकालने का यानी कि S23 निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, या शॉर्ट में और करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज करके हमारा फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से वैल्यू आपकी सेम आएगी, आंसर आपका सेम आएगा। आप इसमें भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और चेक कीजिए कि क्या यही आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है 34 + 32 + 30 अप टू 10। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हेयर a = 34, d की वैल्यू निकालिए 32 - 34 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, an की वैल्यू आपको दे रखी है 10। an का फॉर्मूला लगाइए a + n-1 × d। इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है। a की वैल्यू आपको 34 + n-1 × d की वैल्यू -2। 34 मल्टीप्लाई कीजिए अंदर -2 की तो माइनस के 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 2 एकम 2 = 10। थर्टी फोर और 2 आपके हैगे 36, माइनस के 2n = 10, -2n = 10। प्लस की टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी। माइनस के 2n = माइनस के 26, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n = 26/2, 2 से ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिली 13। ठीक है, अब आपको S13 की वैल्यू निकालनी है। तो Sn = n/2 इंटू हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। इस फॉर्मूले से थोड़ी कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाती है। तो S13 = 13/2, a की वैल्यू थी आपकी 34, लास्ट टर्म थी आपकी 10। 13/2 इंटू 44, 2 से ये आपकी 22 टाइम, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। तो S13 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 286। थर्ड पार्ट है इसका -5 + -8 + -11 अप टू -230। तो फर्स्ट टर्म आपकी a = -5, d की वैल्यू निकालेंगे -8 -5। तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3। ठीक है, an दे रखा है आपको -230। an का फॉर्मूला लगाइए जहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू आपकी -5 + n-1 इंटू d की वैल्यू आई है आपकी -3 = -230।
ठीक है, -3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -5 -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एकम 3 इजिकल टू -230 -5 +3 -2 -3n इजिकल टू -230 -3n इजिकल टू -230 +2 -3n इजिकल टू -228। यहाँ से हम माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इजिकल टू 228/3, 3 से ये 3 सत्ते 21 और 3 छीं 18, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 76। अब आपको S76 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, Sn इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, ठीक है। तो S76 इजिकल टू 76/2, ए की वैल्यू है आपकी -5 और प्लस लास्ट टर्म है आपकी माइनस के 230, 76/2 -5 प्लस इंटू माइनस -230, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 38 मल्टीप्लाई माइनस के 235, 38 की और -235 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं 235 की 38 से, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 0 8 5 13, 8 और 1 9, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आई आपकी -8930, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। तो S76 की वैल्यू क्या आई आपकी, ये वैल्यू आपकी S76 की आई।